मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पूरे मुंबई में बीते 2 घंटों से बिजली पूरी तरीके से गुल है और बिजली गुल होने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन यानी कि वहां की लोकल यहां तक कि मेट्रो सब कुछ प्रभावित हुआ है, सब कुछ ठप हो चुका है। ट्रैफिक सिग्नल से लेकर इंडस्ट्री, अस्पताल, कहीं पर भी बिजली नहीं है। जगह जगह अफरा तफरी का माहौल बन गया, जो जहां था वहीं फंस गया। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कई लोग ऊंची इमारतों की लिफ्ट में भी फंसे हैं, जिन्हें निकालने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी को जिस ग्रिड से सप्लाई मिला करती थी, वो ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली कट गई है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे में सारी सुविधाएं एक बार फिर से बहाल हो जाएंगी, लेकिन बीते 2 घंटे से मुंबई में बिजली गुल है। अब हालात ये है कि लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लोग लोकल ट्रेन से निकाले जा रहे हैं और लोग पैदल पटरी पर अब चल रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। राहत की खबर यह आ रही है कि मुलुंड और ट्रॉम्बे में बिजली एक बार फिर बहाल हो गई है और उसकी वजह से अब स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब से 15 मिनट में नवी मुंबई में स्थिति सामान्य हो जाएगी और वहां पर बिजली बहाली हो जाएगी। धीरे धीरे करके सभी सेक्टर्स की बिजलियों को बहाल किया जाएगा, लेकिन इसमें अंदाजन 1 घंटे का वक्त लग सकता है। और आइए अब आपको हम ये तमाम तस्वीरें जो है आप दिखा रहे हैं। ट्रेनें जो कि पटरी पर रुकी हुई हैं, उसके साथ साथ लोकल ट्रेन जो ठप हुई पड़ी हुई हैं, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता चला जा रहा है और उसके साथ साथ ट्रैक पर लोग चल रहे हैं घर पे और जहां पर लोग हैं वहां फंसे हुए हैं। बीते 2 घंटे से पूरी मुंबई ठप है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मुंबई में किन किन चीजों पर बिजली गिरी है, यानी कि बिजली की वजह से वहां पर स्थिति प्रभावित हुई। आप देखें, सबसे पहले ट्रेन्स बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। लोकल ट्रेन नहीं चल पा रही है, मेट्रो नहीं चल पा रही है। तमाम जो वहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो बंद हो गए हैं, ठप हो गए हैं। अस्पताल बंद है, ऑफिसेज में बिजली की सप्लाई नहीं है जहां पर पावर बैकअप नहीं है। इसके साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी बंद हो चुकी हैं। तमाम ये सुविधाएं हैं जो आज हमारी जिंदगी की आवश्यकता बन चुकी है। इन सभी सुविधाओं पर फिलहाल मुंबई में ब्रेक लगा हुआ है। एक अचानक सा पैनिक सा माहौल बन गया पूरे मुंबई में, क्योंकि लोकल ट्रेन को लेकर जिस तरह से अफरा तफरी मची, फिर सड़कों पर भीड़ बढ़ गई, दफ्तर में भी बिजली गुल हो गई, अंधेरा चारों तरफ छाने लगा। डिंडोसी से दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता ने यह रिपोर्ट देखी है, जरा देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के दिंडोशी इलाके की एक इमारत के अंदर और यहाँ पर पावर फेलियर के बाद क्या हालात बने वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये जो लिफ्ट है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और साथ ही में इस इमारत का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर कई तरह के अलग अलग दफ्तर है, वो तमाम दफ्तर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बंद हो चुके हैं। अंधेरा हर तरफ यहाँ पर है। ऐसे में लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्द से जल्द जो है लाइट यहाँ पर आ जाए। देख सकते हैं कर्मचारी जो है काफ़ी समय से यहाँ पर बाहर खड़े हैं। यहाँ पर मैं एक और देखिए, ये एक फिटनेस सेंटर है। इस फिटनेस सेंटर के अंदर चलते यहाँ पर भी काफ़ी अंधेरा नज़र आ रहा है। मैडम देखिए, यहाँ पर भी हर तरफ अंधेरा आप देख सकते हैं। मैम, आप लोग कब से इस तरह अंधेरे में बैठे हुए हैं? 10 बजे से। और हम लोग के यहाँ पे लाइट नहीं होने का कारण हम लोग का सब लाइन सब बंद है, जिसके कारण हम पेशेंट्स भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आमतौर पे क्या इसी समय कितने पेशेंट्स होते हैं और कब से, जब से लाइट गई तब से कोई आया या फिर सबको आप रिटर्न भेज दे रहे हैं? नहीं, कोई, सबको हम रिटर्न भेज रहे हैं। कोई आया नहीं है, वैसे भी 1-2 जन ही आए, सबको हमें रिटर्न भेजना पड़ रहा है, जिसके कारण डॉक्टर भी नहीं आ रहे आज। देखिए, पावर फेलियर की वजह से डॉक्टर भी नहीं आ पा रहे। मैं आपको पूरा परिसर दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस अंदर फिटनेस सेंटर के अंदर आमतौर पे इस समय इनका कहना है कि कई सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते थे जिनका इलाज होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए आज लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ पर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैडम, आप लोग यहाँ आप बताइए, आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं? लाइट नहीं है तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेशेंट के कॉल्स वगैरह आते हैं वो भी नहीं आ रहे। लैंडलाइन हम लोग का बंद है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। पेशेंट के कॉल्स वगैरह हम लोग अटेंड करते हो तो बंद है। जी मैडम, आप लोग यहाँ पे आमतौर पे ये ऐसे ही होता है? देखिए, कब 1 घंटे से कोई बीएमसी की तरफ से कोई आया यहाँ पर बातचीत करने के लिए, आप बता पाएँ? कोई नहीं है, कोई भी नहीं आया है। हाँ? कोई भी नहीं आया है। कंप्लेंट डाला है पर कोई आया नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं? अदानी का लाइन भी कंटिन्यूस रिंग ही जा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। जी, अदानी का लाइन, देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर जो पावर सप्लायर है उनका भी लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको पूरा परिसर दिखाना चाहूँ। देखिए, ये पूरा फिटनेस सेंटर है, हर तरफ यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और चूंकि पंखा काफ़ी ग्राउंड फ्लोर पर है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह की इस फिटनेस सेंटर का डिज़ाइन है, तो ऐसे में यहाँ पर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसीलिए ये जो तमाम कर्मचारी है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर राहत मिले। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक अमेरिका डेंटल प्रैक्टिसेस का एक और क्लिनिक यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर ये बंद है। साथ ही में ये जो हिस्सा है
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर तरफ अंधेरा है। तो काफ़ी परेशानियों के बीच से ये गुजर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लाइट यहाँ पर रिस्टोर हो, क्योंकि अगर लाइट रिस्टोर नहीं होता है तो इन्हें और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। उत्तर भारत के मुकाबले दरअसल मुंबई में यह बात बहुत सार्वजनिक है कि वहां बिजली कभी नहीं कटती है, कभी भी ऐसी दिक्कतें नहीं आती, इसलिए ज्यादातर इमारतों में वहां पर पावर बैकअप की सुविधाएं न के बराबर हैं। ये आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक अस्पताल के भीतर की तस्वीरें जहां पर पूरी तरीके से गुप अंधेरा है, मरीज इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल के बिजली की कटौती की वजह से वहां पर अभी कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ आप मेडिकल स्टोर्स देखिए, वहां पर भी यही स्थिति है। बिजली गुल होने की वजह से लोकल ट्रेन अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं और अटक गए हैं, जिसकी वजह से लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। प्रभा देवी स्टेशन से अतुल सिंह ने यह रिपोर्ट भेजी। ठाणे के कलवा में टाटा पावर की ग्रिड फेल होने की वजह से न सिर्फ मुंबई बल्कि ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल तक जो बिजली की सप्लाई थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। उसकी वजह से मुंबई में एक तरफ जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाने की वजह से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई है, तो वहीं लोकल भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। तीनों लाइन, हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न लोकल सेवा इस समय पूरी तरीके से बंद है। हम इस समय मुंबई के वेस्टर्न लाइन पर स्थित प्रभा देवी स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोकल फिलहाल यहां पर खड़ी है। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के करीब ये लोकल यहां पर पहुंची है और 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये लोकल अभी फिलहाल यहीं पर रुकी हुई है। जो वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ हैं और जो बिजली के उच्च अधिकारी हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि इस पूरी सिचुएशन को रिवाइव होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। इसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सक रही हैं। हम इस समय अंधेरी प्रभा देवी स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देखें लोकल के अंदर कुछ यात्री भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, काफ़ी देर से लोकल यहाँ पर बंद है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, आप कहाँ जा रही थी? I was coming from Goregaon and I was traveling to Churchgate. It is very unfortunate that we are stuck in this corona times, and now the situation is like we cannot go outside also because public places are very crowded. So we are waiting till that it is restored. We will wait and try to. आप कहाँ से आ रही थी? I started from Goregaon. और कितना देर हो गया आपको यहाँ पर प्रभा देवी स्टेशन? Around 1.5 hours. 1.5 hours. मैम, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मलाड से चर्चगेट। मलाड से चर्चगेट जा रहे थे, और कितना टाइम आपको यहाँ पर हो गया? अराउंड 1.5 hour हो गया है। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी जो है कम से कम 2 घंटे बताया ना, कम से कम फैन तो होना चाहिए, वो भी नहीं है, बहुत गर्मी है, क्या करें, अभी बैठे रहना पड़ेगा। आप पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। स्टेशन के एकदम बीचों बीच अटक गई है। आउटसाइड इट इज सो क्राउडेड, इट्स बेटर टू सिट हियर, वी आर सेफ हियर। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोकल बंद हो जाने की वजह से वो लोग निकल के सड़कों से बाय रोड जाने की कोशिश, नजदीक है वो जा सकते हैं, हम तो बहुत दूर जाना है, हमको चर्चगेट जाना है। जी जी जी। इट इज वेरी फार। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बैठ के वेट करना इज फार मच बेटर इस क्राउडेड प्लेसेस में? वी आर सेफ हियर। आप देख सकते हैं खास तौर पे कहना है कि जो क्राउड है सड़कों पर, उससे बचने के लिए इट्स बेटर कि जो है लोकल में बैठे रहें और इंतज़ार करें कि पावर सप्लाई वापस से रिज्यूम हो और लोकल चलना शुरू करे। लेकिन इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर न सिर्फ प्रभा देवी स्टेशन पर देखने को मिल रही है बल्कि और भी जगहों पे इसी तरीके से देखने को मिल रही है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप भी यहाँ पर काफ़ी देर से रुके हुए हैं लोकल सेवा बाधित होने की वजह से, क्या कहेंगे, किस वजह से आप जो है कितने देर से आप यहाँ पर रुके हुए हैं? 1 घंटा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं, पैसेंजर हैं, वो बैठे हुए हैं क्योंकि लोकल चलने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। लोकल कब चलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे बताए जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति हर जगह पर है, न सिर्फ वेस्टर्न लाइन पर बल्कि जो सेंट्रल है, हार्बर है, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पैसेंजर्स परेशान हैं, सड़क पर जाने के लिए मजबूर हो गए। आप देखिए बाई रोड अब जाने के लिए लोग सीढ़ियों से, अब लोकल ट्रेन छोड़कर सीढ़ियों के ज़रिए सड़क पर जा रहे हैं और सड़क से वाया किसी भी तरीके से मीन से वो अपने अपने मंजिल पर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके की समस्या इस समय मुंबई में हर जगह देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ पावर फेलियर की वजह से ट्रैफिक सिग्नल बंद है तो वहीं जगह जगह लोकल ट्रेनें भी बंद पड़ गई हैं। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।
हालांकि अब ये खबर आ रही है कि लोकल ट्रेन तो अभी बहाल नहीं हुई, लेकिन कई जगहों पर अब लगातार अपडेट आ रहा है। बिजली मंत्री ने ग्रिड फेल होने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई वापस बहाल हो रही है। ट्रॉम्बे और मुलुंड में बिजली की सप्लाई फिर से बहाल हो चुकी है। नवी मुंबई में अब से थोड़ी ही देर में बिजली की सप्लाई बहाल हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और अन्य जगहों पर भी धीरे धीरे अगले 1 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। दरअसल इस पूरे मामले में ग्रिड के ट्रिप होने की वजह से ये बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है और ये मुंबई को जो मेन सप्लाई ग्रिड है उस पर एक ऑल्टरनेट ग्रिड पर जब काम चल रहा था, उस रिपेयर के समय ही सारा लोड एक ग्रिड पर आ गया था, जिसकी वजह से ग्रिड के ट्रिप होने की बात सामने आई। और एक ग्रिड के ट्रिप होने के साथ ही कई लाइन ट्रिप कर गई और पूरी मुंबई अंधेरे में डूब गई। ऐसा मुंबई में अभी तक बीते कुछ सालों में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मुंबई में यह माना जाता है कि बिजली कभी जाती नहीं है। मुंबई में आमतौर पर आप लोगों के घरों में इन्वर्टर नहीं देखेंगे, आप लोगों के घरों में किसी भी तरह का बैकअप यानी कि जनरेटर या जेनसेट नहीं देखेंगे, आप दुकानों में या अन्य जगहों पर भी इस तरह का कोई बैकअप नहीं देखेंगे। लेकिन अब जो स्थिति हो रही है ये अप्रत्याशित है। मुंबई में बिजली गुल होने से ट्रैफिक सिग्नल भी ठप है और सुबह के वक्त जाहिर सी बात है लोग दफ्तर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। परेल इलाके में जहां तहां लोग फंसे रहे हैं। अतुल सिंह हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। मुंबई में टाटा पावर ग्रिड फेल हो जाने की वजह से बिजली की बहुत भारी संकट आ गई है। इसकी वजह से न सिर्फ जगह जगह लोकल ट्रेनें बंद पड़ गई हैं, बल्कि ट्रैफिक सिग्नल भी पावर सप्लाई की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। हम इस समय परेल पे मौजूद हैं। परेल का ये फ्लाईओवर है, नीचे का नज़ारा देखिए आप। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरीके से बंद है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं चला, क्योंकि पावर सप्लाई पूरी तरीके से इस समय मुंबई, न सिर्फ नवी मुंबई, ठाणे में भी सप्लाई बंद हो गई है। इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग रही है, आवाजाही गाड़ियों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल मौके पर जो ट्रैफिक के कांस्टेबल हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो मौके पर मौजूद हैं, ट्रैफिकों को क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। आप आगे तक देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें लग गई हैं। न सिर्फ नीचे जो ट्रैफिक सिग्नल की जो गाड़ियां हैं उन्हें दिक्कतें हो रही है, बल्कि यही प्रॉब्लम फ्लाईओवर के ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि सिग्नल का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ज़्यादा गाड़ियां एक लाइन में, एक कतार में खड़ी हो जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भारी जमाव देखा जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा लग गई हैं। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, मुंबई के सभी जगहों पर अमूमन इसी तरीके का नज़ारा है। इसी तरीके का हाल बिल्डिंग सोसाइटीज़ में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सारी जगहों पर जो बिजली की सप्लाई है पूरी तरीके से ठप हो गई है। अभी शुरुआती दौर है, आज सोमवार का दिन है, मुंबई में वर्किंग डे के तौर पे माना जाता है और इस समय ज़्यादातर लोग अपने घरों में से निकलते हैं अपने ऑफिसेज़ के लिए। ऐसे में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे रहती है और इस सिचुएशन में अगर ट्रैफिक सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्रैफिक का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे देखने को मिलता है। मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे झोपड़पट्टी हो, चाहे स्लम एरियाज हो, सब जगह पानी का जो बिजली का सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। घरों में पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जो घरों में पानी का सप्लाई होता है वो तक उससे प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से पानी की भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ये खास तौर पर जो सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन की जो लोकल ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। वो जहां पर थी वहीं पर अटक गई हैं। उनमें पैसेंजर्स जो सवार थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रेलवे के पीआरओ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ग्रिड की शुरुआत दोबारा से नहीं होगी, बिजली सप्लाई रिज्यूम नहीं होगी। तो दिक्कतें आ रही हैं और खास करके ट्रेन और ट्रैफिक की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं मुंबई में। उनकी परेशानियां और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।